बिहार के सभी अभ्यर्थियों को मेरा गुड इवनिंग। अभी मैंने 3-4 वीडियो डाला था बीपीएससी के कट ऑफ, रिजर्वेशन, कैसे उसकी मेरिट बनेगी, सब। होप कि आप सब ने उस वीडियो को देखा हो और करीब से समझा हो। अब मेरे कुछ कमेंट्स में कुछ महिला अभ्यर्थियों का बहुत कंफ्यूजन है, वो अदर स्टेट के हों या बिहार स्टेट के हों, उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रही है। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप अदर स्टेट के बारे में बताइए कि कैसे रिजर्वेशन सीमित हो गया है बिहार के लिए और कितना परसेंट है महिलाओं के लिए। तो उस स्टार्ट करने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा बीपीएससी को, जो जारी किया था अपनी वेबसाइट पे। ये 10/7/2025 का था। इसमें उन्होंने बताया है कि जो भी बिहार के संकल्प ज्ञापांक 12/575 दिनांक 9/7/2025 एवं पत्रांक 12/585 दिनांक 9/7/2025 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों, सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में 100% राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अनुमानित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तदालोक में सूचित किया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, जिन विज्ञापनों में परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना शेष है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस लाइन को 2 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए। जिस भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है, दोज एग्जामिनेशंस रिजल्ट्स गोइंग टू बी रिवाइज्ड विथ 35% रिजर्वेशन गिवन फॉर फीमेल बिलोंग्स टू बिहार स्टेट। अब इसके लिए एक और लेटर है, यहाँ पे आ जाइए। ये बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्गत किया हुआ संकल्प ज्ञापांक 12/575 दिनांक 9/7/2025 एवं इतना द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर, सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों के 100% राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अनुमान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि जो भी परीक्षा फल अभी शेष है, आने बाकी है, उसे आप रिवाइज कर लीजिए और उसको 35% रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। तीसरा हम लोग जो एक देखेंगे, जो 12/585 लेटर का जो जिक्र किया जा रहा है, वो सरकार के संयुक्त सचिव रजनीश सर ने भेजा है। और ये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों को, अपर सचिव, प्रधान सचिव, सभी सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, इन सब को एक ही लेटर गया है 12/585 के पत्रांक से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली 12/585, और इसमें यही बताया गया है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में 100% राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमानित कराने के संबंध में। अब ये पहले बता दूं कि इससे पहले भी रिजर्वेशन थी महिलाओं के लिए। इस क्रम में पटना के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 तथा परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 सभी सरकारी विभागों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये कोई नया नहीं है, ये 2016 से चलते आ रहा है। लेकिन इसमें नया क्या हुआ कि पहले यूपी, बगल के झारखंड के सभी महिलाओं को आरक्षण मिल जाता था उस 35% में। अभी क्या हुआ है कि जब राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई, तो सामान्य प्रशासन ने ये जारी किया कि इस 35% में अब सिर्फ बिहार की महिलाएं ही एलिजिबल हो पाएंगी। अभी इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। एक बार आप देखिए। अब मैंने ये सारे नोटिफिकेशंस आपको दिखा दिए। अब आते हैं हम लोग नोटबुक पे और वहां समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड।
प्रशासन, चलिए कोई नहीं। तो हम लोग एक चीज समझेंगे। फर्स्ट ये है, एक मैं न्यू पेज कर लूं। बीपीएससी ने विधानसभा ने संकल्प 12/585 लेटर के थ्रू सभी विभागों को ये लेटर जा चुका है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कैबिनेट के द्वारा पारित की गई है और वो सिर्फ बिहार के महिलाओं पर ही लागू होगा। अब बात ये है कि पहले भी ये लागू था और मैं बता दूं ये 2016 से लागू है, 35% रिजर्वेशन फीमेल के लिए। लेकिन अब फर्क क्या था? तो फर्क दो चीजों में आएगी। अब हम लोग समझते हैं ये है हमारा फीमेल, ठीक है। अब फीमेल को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला है बिहार स्टेट फीमेल, ठीक है, और दूसरा है अदर स्टेट फीमेल। अब अगर हम बात करें 2016 के बाद से के बाद 9/7/2025 से पहले तो इसमें क्या होगा? इसमें 35% इनका भी था और 35% इनका भी था। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 35% फीमेल होंगी, यानी 35 सीटों पर फीमेल होंगी। और इन सभी फीमेल में ये जो 35 सीटें हैं इसमें क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या झारखंड, क्या यूपी, मतलब ऑल इंडिया के फीमेल्स इनमें एलिजिबल थे, ठीक है। हम भारत एक देश के नागरिक हैं, इस बात पर बिहार अपना फॉलो करता था और 35% रिजर्वेशन सभी महिलाओं को दे रखा था। बस यहाँ भी एक फर्क था, एक कि यूआर में आप आइएगा, ठीक है। ये जो फीमेल थी ये फीमेल यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईबीसी है, तो इन सब की ईडब्ल्यूएस है, इन सब में बिहार स्टेट मस्ट था, क्योंकि रेसिडेंट आपका होना चाहिए बिहार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल यूआर थी इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल था, ऑल इंडिया एलिजिबल। और यहाँ पे जो कैटेगरी में था उसमें ओनली बिहार, ठीक है। अब 9/7/2025 हिस्ट्री डे। इस दिन क्या हुआ? इस दिन महिलाओं की मांग, बिहार सरकार की महिलाओं की मांग तेज हुई। और ये क्यों हुई ये भी मैं बता रहा हूं। जब बीपीएससी ने शिक्षकों की बहाली ली, टीचर की, तो उन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट जो यूआर में थी वो अदर स्टेट की थी। बिहार स्टेट में सिर्फ कैटेगरी में फीमेल थी, कैटेगरी में जो एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, यहाँ तो फीमेल बिहार की थी। लेकिन जो यूआर का केस था उसमें सभी अदर स्टेट, आई थिंक अगर मैं अप्रोक्सीमेट में बोलूं तो 70% से ज़्यादा अदर स्टेट के थे। तो यहाँ की फीमेल ने अप्रोच किया माननीय मुख्यमंत्री जी को और कहा कि हमारी वैकेंसी में हमें मिलनी चाहिए, हम यूआर हैं, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया 9/7/2025 को संकल्प 12/575 और लेटर 12/585, ये लेटर है,
ये संकल्प है, ये संकल्प है। अब ये थोड़ा सा वो हो सकता है, तो एक बार आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका लेटर नंबर 12585 और संकल्प नंबर, संकल्प 12575, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अब ये जो 35% रिजर्वेशन है ये ओनली फॉर बिहार हो गया। अब इसमें दिक्कत किनको हुई? इसमें दिक्कत उन फीमेल्स को हुई जो अदर स्टेट की थी और जनरल कास्ट में आती थी। आप बात करेंगे अगर SC, ST, OBC, EBC, EWS, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको कोई फर्क पड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि ये ऑलरेडी बिहार के, जब आप आवासीय दीजिएगा, आप जाति दीजिएगा, तभी ये इसका लाभ उठा पाते थे, ठीक है। तो फर्क पड़ा यहाँ पे जनरल वालों को। अब जनरल वालों को फर्क क्या पड़ा? अब एग्जाम्पल जो मैंने पहले वाला पेज पे आपको दिया था कि ये है हमारा फीमेल, ये है बिहार स्टेट, ये है अदर स्टेट। अब हम लोग जानते थे 35% मिल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था, 2016 से पहले, 2016 के बाद इसमें यूआर में ऑल इंडिया फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल की बात हो रही है। SC, ST, OBC, EBC, EWS, ये फीमेल जो होती थी ये बिहार की होती थी, ठीक है। और अदर स्टेट की जो बात थी, ये एज ए यूआर यहाँ पे एलिजिबल थे, ये एलिजिबल थे अदर स्टेट वाले, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस वाले में 9/7/2025 के बाद ये जो यूआर थी ना, उसमें भी आपको रेसिडेंट मस्ट कर दिया गया। तो मतलब ये जो अदर स्टेट जो बच गया, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अदर स्टेट, तो ये अब फीमेल के कैटेगरी से बाहर निकल गई और ये बॉयज की सीट खाएंगी। मतलब जो जनरल सीट होता है, बॉयज मतलब आप फीमेल, बॉयज का मतलब यहाँ पे ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फीमेल प्लस बॉयज दोनों जो हम लोग एलिजिबल रहते हैं। तो ये सब पहले भी सेम रह गया, SC, ST, OBC, EBC, ये सब तो पहले से भी था, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क यहाँ पड़ गया, फर्क यहाँ आ गया, जो आप देख सकते हैं। ये पहले ऑल ओवर इंडिया था, अदर वाले यहाँ से आके एलिजिबल हो जाते थे, अब नॉट एलिजिबल हो गए। अब अगर यहाँ से आप आना चाहिएगा तो गेट बंद है भैया, आप नहीं आ सकते। यूपी, झारखंड, MP, अदर स्टेट, ऑल इंडिया, अब ये नहीं आ सकते। अब फंडा अभी अब हम लोग बात करेंगे BPSC की। BPSC 29/2025, जिसमें मेन कंफ्यूजन आ रहा है सबको। तो पहले क्या था कि अगर 100 सीटें हैं अप्रॉक्स में, मैं मान रहा हूँ लेट 100 सीट थी, तो जो यूआर की सीट बचेगी वो बचेगी 40, 60 तो रिजर्व थी, 60 रिजर्व में चली जाएगी। अब इन 40 में 35% फीमेल है, मतलब चढ़ती है 12, पंचों का 20, यानी आपकी 14 सीटें हो गई, ये फीमेल थी, ठीक है। अब इस फीमेल में पहले 2016 से 2025 तक ऑल इंडिया एलिजिबल था, ठीक है। लेकिन 2025 के बाद, 9/7/2025 के बाद ओनली बिहार, ठीक है। तो मतलब ये अब जो 14 सीटें थी, इस पे पहले ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल था, लेकिन आफ्टर दिस ओनली बिहार। अब आप यहाँ पे इस 14 सीट पे सिर्फ बिहार एलिजिबल है। इस 14 सीट पे जो पहले झारखंड, MP, UP, राजस्थान, ये सब था, दिस आर नॉट एलिजिबल नाउ, ठीक है। तो
कट ऑफ क्या होगा, फिर डिसाइड कैसे होगा, एक्स्ट्रा एफ कट ऑफ कैसे जाएगा, कैसे घटेगा, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसका एग्जांपल आप देखिए कि पहले जब ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल था फीमेल के कैटेगरी में, तब हमारे पास फीमेल नहीं मिलती थी। अब जब हमने 35% ओनली बिहार कर रखा है, तो आपकी कट ऑफ गिरेगी ही गिरेगी, कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा। बस शर्ते ये है कि सीटें होनी चाहिए फ्रेशर के लिए। अगर सीटें नहीं रही तो फिर तो कट ऑफ की बात ही नहीं है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उतने आ गए तो फिर बात ही नहीं है। अब इसमें एक चीज और है, आप सोच रहे होंगे 35%, लेकिन मैं सोच रहा हूं 37%। अब आप बोलिएगा भैया ये आप क्या कंफ्यूजन ला रहे हैं, 35% तो हम समझ रहे हैं, खासकर लड़के बोलेंगे, ये 37% के अप्रॉक्स कहाँ से ला दिया आप। तो भैया बात ऐसी है कि आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आगे कैसे महिलाओं को मिल जाएगा 36.95% का आरक्षण। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को 3% आरक्षण अलग से पहले से भी मिल रहा है पिछड़ी जाति की महिलाओं को, ठीक है। तो आप अगर 100 सीटें लेके रखेंगे, मैं लड़कों के लिए बना रहा हूँ बेसिकली, अगर आप बॉयज हैं तो दर्द मैं आपका समझ सकता हूँ। अगर 100 सीटें हैं, 100 में आपका 40 यूआर का है, 14 आपकी फीमेल का हो गया। ये आप समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 35%। लेकिन नहीं, यहाँ पे 2% और, यानी 2% मतलब 40 के 2%, यानी 0.8 कहेंगे, राउंड ऑफ में आएगा तो 1, यहाँ पे +1 ईबीसी फीमेल बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फायदा कहाँ हो रहा है। फायदा हो रहा है फीमेल बिहार की। हाँ, अब कंफ्यूजन आ रहा है अदर स्टेट की कि भैया अदर स्टेट वालों का क्या है, अदर स्टेट के फीमेल्स को क्या मिलेगा। तो अदर स्टेट फीमेल इज नाउ इक्विवेलेंट टू बॉयज। यू आर बॉयज, ठीक है। आप किसी भी कास्ट के हैं, ईबीसी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आप पहले तो यूआर में फॉर्म भरेंगे बिहार में, ठीक है, क्योंकि आपके पास बिहार स्टेट का है नहीं। अब आप जैसे ही यूआर का फॉर्म भरेंगे तो वो 35% जो आपको पहले मिलता था अब ना मिलेगा। तो अब आप कहाँ फाइट करिएगा हमसे, यूआर बॉयज में। कितनी सीटें, 100 में 40 में 14 गया, खत्म कीजिए, ये बचा 26। इसमें एक सीटें और चली गई कहाँ, ईबीसी, वो ऊपर से ही चला जाएगा 2 सीटें में, तो आपको बचेंगे लगभग 25, ठीक है। तो इस 25 में ही आप एलिजिबल हैं अदर स्टेट फीमेल यहाँ एलिजिबल है, यहाँ पे नहीं, 14 में नहीं। तो अगर सिंपल सा बताऊं कि अगर बीपीएससी का कट ऑफ की बात करें, हम बीपीएससी कट ऑफ की बात करें, तो अगर यू आर बॉयज मीन्स व्हाट, बॉयज प्लस फीमेल, कोई भी आ सकता है इसमें, ये खुला है, आप आ जाइए। एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, सब यहाँ पे एलिजिबल है। अगर इसकी कट ऑफ जा रही है 280 से 300 के बीच में, तो यही कट ऑफ रहेगा आपका अदर स्टेट फीमेल का। दैट्स ओनली द पॉइंट जिसके लिए हम लोग इतना देरी रिसर्च किए। आप सभी को होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बनाने जा रहा हूं, बिहार सरकार में लड़कों की क्या स्थिति है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।